हाय गाइस, नमस्ते। दिस इज अ फ्रेश अपडेट ऑन नो कांटेक्ट सिचुएशन। यानी कि अगर आपकी किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आपको क्या करना है, सिर्फ उस इंसान के नाम के हिसाब से अपने लिए ऑप्शन चूज करने हैं। यानी कि अगर इस पर्सन का नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ग्रुप नंबर 1, और अगर इनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। ऑल्सो अ जनरल वन, सो सिर्फ वही मैसेज अपने लिए पिक कीजिए जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है। ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज द हमजा कार्ड्स इन द रीडिंग्स। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे हमजा कार्ड से रीडिंग करने के लिए, तो आज हमजा कार्ड से भी हम मैसेजेस निकालेंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ में। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, सो गाइज, रीडिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ओरेकल कार्ड्स के साथ में। और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए कि इस समय पर आप लोगों की जो ये सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है। ओके, क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की और क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में निकल के आया है फर्टिलिटी, दिस इज नंबर 3। देन वी हैव थ्रोट चक्रा, नंबर 5। Next card we have number 4, rest and rejuvenate, 3, 4, 5. Okay, then we have deception and envy, number 7, and we have number 6, 3, 4, 5, 6, 7. एक नंबर ट्रेल यहाँ पे निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। दिस इज मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है पेशेंस एंड प्लानिंग का। दिस इज नंबर 7। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है ग्रुप नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस पर्सन के साथ में कई लेवल्स पर कनेक्टेड हैं। ओके, आप लोगों का कनेक्शन इस इंसान के साथ में सिर्फ एक 3D लेवल पर नहीं है, यानी कि सिर्फ ये एक फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इट इज अ सोल कनेक्शन। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस इंसान के साथ में। दूसरा, आप लोगों की जो ये सिचुएशन चल रही है, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, इसमें मैं देख रही हूँ कि मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि आप दोनों ही इस समय पर अपने माइंड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिचुएशन में। एक इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें छुपा रहे हैं। ये मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन हो सकता है, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है या ज्यादा लॉजिकल है, ऐसा लग रहा है कि वो चीजें छुपा रहे हैं, चीजें आपसे हिडन रख रहे हैं। और ऐसा होना नॉर्मल भी है क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोगों की चल रही है। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आइडिया नहीं होगा कि उनकी लाइफ में इस टाइम पर क्या चल रहा है। दूसरा, ये इंसान जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी मटेरियल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े से सेल्फ एब्जॉर्ब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी वाला जो पर्सन है, जो प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला पर्सन है, वो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ऑन दी अदर हैंड, आप दोनों में से जो इंसान ज्यादा इमोशनल है, यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है, वो इंसान जो है अपना घेरा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या अपने हार्ट चक्रा को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, फॉरगिवनेस के बारे में सोच रहे हैं, लव एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, रिकनसाइल करने के बारे में या रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी। एंड यू हैव थ्रोट चक्रा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ये थ्रोट चक्रा का कार्ड निकल के आया है, थ्रोट चक्रा इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन जो आप लोगों के बीच में ब्लॉक्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी वाले पर्सन की जो थ्रोट चक्रा है वो तो बैलेंस्ड है, उनकी एनर्जीज फिर भी बैलेंस्ड है, लेकिन जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है वो काफी या तो झूठ बोल रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं, चीजें छुपा रहे हैं। दे आर वेयरिंग अ मास्क ऑल्सो, इन्होंने मास्क पहना हुआ है, यानी कि ये अपना ट्रू सेल्फ किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है। टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं। देयर स्पेसिफिक एनर्जी टुवर्ड्स यू। एंड गाइज, एक बार फिर से मैं कहूंगी कि अगर मेरे बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे नेबरहुड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके,
आप अपना ध्यान सिर्फ मेरी आवाज के ऊपर ही फोकस रखिएगा। लेट्स सी दिस पर्सन्स थॉट्स फॉर यू। इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है चैरियट। देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, we need 2 more cards, their energy towards you. Okay, finally high priestess, some good message, and we have 6 of swords. कई लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। ग्रुप नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल ये इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ रिश्ते को आगे लेकर के जाने के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी ये आपसे मिल करके या दे वॉन्ट टू टेक यू आउट, या तो ये आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे मास्क दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, लेकिन उसके बाद भी ये अपना ट्रू सेल्फ आपको शो ना करे। ऐसे होने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इनका पूरा फोकस जो है वो फ्यूचर के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगेन विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री इन देयर एनर्जी। इनकी एनर्जी में अभी भी मुझे थोड़ी सी, हाँ, इस स्प्रेड में भी मिस्ट्री दिखाई दे रही है। हाई प्रीस्टेस जो है वो सीक्रेटिव नेचर की होती हैं, यानी कि बहुत सारा सीक्रेट्स या बहुत सारी चीजें हो सकता है कि इन्होंने अपने मन के अंदर छुपा रखी हैं। ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, यू हैव नो आइडिया, या आपको सही समय आने पर ही ये सब चीजें जो है वो रिवील होने वाली हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आप लोगों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या इस समय पर ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में इनको आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से इनको क्या रिएक्ट करना है, मे बी वो सारी चीजें जो हैं इनके माइंड में चल रही हैं, और ये इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। फ्यूचर में इस कनेक्शन को कंटिन्यू रखने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी हमजा कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते रहते हैं, या किसी और सिटी, किसी और कंट्री में सेटल्ड हैं। ओके, एंड देर आर पीपल जिनके पर्सन ने उनको पूरी तरीके से ब्लॉक भी किया हुआ है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ब्लॉक किया हुआ है, और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उनकी बातें ये छुपा रहे हैं। व्हाट इज देयर रीसेंट थॉट्स? वर्कaholic, ये पर्सन एकदम ऐसा लग रहा है, मैंने कहा था अपने काम के ऊपर फोकस्ड है बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे अब आपकी कीमत पता चल रही है, आपकी वैल्यू इनको अभी समझ में आ रही है। वो समय ही ठीक नहीं था, आपने मेरा बहुत साथ दिया, मे बी आपने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, एंड आई स्टिल लव यू। मे बी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें इनकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, बट इनके मन में अभी भी आपके लिए वही जेन्युइन लव एंड केयर अभी भी है, ये अभी भी आपकी केयर करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग योर वैल्यू, आपकी वैल्यू भी रियलाइज कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम पर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है वो समय आप दोनों के लिए फेवरेबल नहीं था, या उस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि इनको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ा था, या एक पर्टिकुलर वे में इनको एक्ट करना पड़ा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, अगर इनसे कुछ मिस्टेक हुई भी है तो ये उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो आपका जो अच्छा कर्मा रहा है इनकी तरफ, आपने जो भी इनकी तरफ गुड डीड्स रखी हैं अपनी, वो इनके माइंड में है, एंड दे स्टिल वैल्यू द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन टू देम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है, वी हैव मैनी डिफरेंसेस। इनको ऐसा लग रहा है कि इस समय पर आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। मे बी आप कुछ और किसी और डायरेक्शन में इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हो, आपके पर्सन किसी और डायरेक्शन में इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं, या ये डिफरेंसेस वैसे हो सकते हैं गाइज, लुक्स वाइज हो सकते हैं, एज वाइज हो सकते हैं, किसी और तरीके का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप ये चीज जो है वो आई थिंक डिपेंड करेगी, बिकॉज सबके लिए एक सिमिलर मैसेज होना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप अपने पर्सन की जो एनर्जी है उसको समझ पाए होंगे, एंड आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आई रियली होप कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। बिकम अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ।
नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर एम से जेड तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू एंड आई एम नॉट यूजिंग द सेज। अभी फिलहाल के लिए मैं सेज यूज नहीं कर रही हूँ एनर्जी क्लेंस करने के लिए। आई हैव डन साउंड क्लेंजिंग। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ग्रुप नंबर 2 कि आपके जो पर्सन है और आपकी इनके साथ में ये जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज गाइड मी, महादेव प्लीज गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। पहला कार्ड आपका निकल के आया है ट्रायम्फेंट सक्सेस, दिस इज नंबर 1। देन यू हैव फर्म फाउंडेशन, नंबर 4। नेक्स्ट यू हैव लाइट, ओके, नंबर 19। नंबर 11 बैलेंस एंड नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है नंबर 5 ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के कम्युनिकेशन इश्यूज हो गए हैं और बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब्ड है। आप लोगों का रूट चक्रा तो मुझे सॉलिड दिखाई दे रहा है, फिक्स दिखाई दे रहा है। रूट चक्रा इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं ना आपके पर्सन के, लेकिन थ्रोट चक्रा जो है वो काफी सारे लोगों का स्ट्रगल कर रहा है। प्लस आप में से काफी सारे लोगों को एयर एलिमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही होगी। जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ काफी सारे लोगों को ऐसे मे बी ब्रीदिंग इशू या समथिंग रिलेटेड टू एयर। ओके, हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली मेंटल हेल्थ भी जो है वो डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। ठीक है, आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है ओवर ग्राउंडेड होते जा रहे हो या ओवर मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हो। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स और अपने एंजल से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग एक लाइट पाथ पर हो, एक लाइट जर्नी पर हो। आपका और आपके पर्सन का स्पिरिचुअल कनेक्ट है गाइज एक दूसरे के साथ में। एंड आई फील आप लोगों के लिए कॉलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रांगली डिवाइन की तरफ से कॉलिंग आ रही है। मे बी आप में से काफी सारे लोगों की जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू होने वाली है या ऑलरेडी शुरू हो गई है, या इस इंसान से मिलने पर आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है। या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपका मिलना ही इस व्यक्ति से इसलिए हुआ है ताकि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो, आपकी आत्मिक जर्नी स्टार्ट हो। इस जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और बहुत सारे देखो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए अड़चने पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में स्पिरिट गाइड्स भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुड स्पिरिट्स भी हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, एंजल्स भी हैं जो आपकी जर्नी में आपको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो दोनों कार्ड्स में कितने ब्यूटीफुल ऑर्ब्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने अपर चक्रास के ऊपर काम करने की जरूरत है, दोनों को, स्पेशली थ्रोट चक्रा, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। तो आपको अपनी थ्रोट चक्रा पर और अपने पर्सन के थ्रोट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। फॉर दिस यू कैन ट्राई वेयरिंग ब्लू कलर या हम का जाप आप कर सकते हो। हम जो बीज मंत्र होता है थ्रोट चक्रा का, उसका जाप कर सकते हो। यू कैन विजुअलाइज ऑन द थ्रोट चक्रा ऑफ योर पार्टनर एंड डू दिस चैंटिंग। आप हम क्या चैंटिंग कर सकते हो और अपने पार्टनर का जो थ्रोट चक्रा है उसको विजुअलाइज करके कर सकते हो। राइट, इट इज लाइट ब्लू इन कलर, सो यू कैन कीप देयर फोटो इन फ्रंट ऑफ यू। उनकी पिक्चर को अपने सामने रख के उनके थ्रोट चक्रा को विजुअलाइज कीजिए लाइट ब्लू कलर में और हम की चैंटिंग कीजिए 21 बार या 108 बार। ओके, एंड विजुअलाइज कीजिए कि उनका थ्रोट चक्रा ओपन अप हो रहा है, वो आपसे सच बोल रहे हैं, वो ऑनेस्टली आपसे बातचीत कर रहे हैं अगर उनकी तरफ से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो। ठीक है, इसके साथ में आप लापिस लसूली, सोडालाइट, एक्वामरीन, एमेजोनाइट, ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे जो है क्रिस्टल्स हैं जिन्हें पहनकर भी आप अपना थ्रोट चक्रा ओपन कर सकते हो या अपने पर्सन के थ्रोट चक्रा की हीलिंग कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम लोग मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 में सोलमेट जर्नी में है। स्पिरिट कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि 3D में आप लोग एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, अभी आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, बट ट्रस्ट मी ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन एन एस्ट्रल लेवल, आई सी दैट योर कनेक्शन इज इवॉल्विंग। आपका कनेक्शन जो है वो इवॉल्व हो रहा है। देर आर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर कमिंग इन योर कनेक्शन। आप लोगों के कनेक्शन में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और हाँ एक और चीज, दोनों बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, और आपको ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ से कुछ कॉलिंग आ रही है आप लोगों की। यस,
फाइन, लेट्स सी कि जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, ग्रुप नंबर 2, इनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपके लिए अभी क्या हैं? किंग ऑफ सॉर्ड्स, दोबारा से सी सॉर्ड की एनर्जी फिर से आ रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सोलमेट्स, ओके, 1-1-11-11 आप लोगों के लिए, ओके। देन वी हैव द फूल, देर इज अ न्यू बिगनिंग कमिंग अप, चेंज आ रहा है, चेंज के बाद में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे हमारे पास में दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। दिस पर्सन इज हर्ट डीप डाउन, बहुत ज्यादा इनका ऐसा लग रहा है दिल टूटा हुआ है। इनकी एनर्जीज आपके साथ में बहुत ज्यादा मैच करती हैं। ये जानते हैं कि आपके और इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है और इनको ये भी पता है कि इनको कभी ना कभी तो आपसे बात करनी ही पड़ेगी या कभी ना कभी तो ये कनेक्शन की शुरुआत इनको करनी ही पड़ेगी। ओके, ये चीज ये इंसान जानते हैं, ये शुरुआत हो के रहेगी। आप लोग एक दूसरे से सेपरेट नहीं रह सकते हो। मे बी इसमें टाइम लग सकता है, मे बी ये सिचुएशन अभी फिलहाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बट आप लोग टच में आ जाओगे दोबारा से। ओके, आप लोगों का बैलेंस का कार्ड भी निकल के आया है। कन्वर्सेशन की शुरुआत भले ही किसी की भी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कुछ चीजें जरूर बदल जाएंगी आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि एकदम पहले की तरह बातचीत ना हो या एकदम फर्स्ट कन्वर्सेशन में ही आप लोग एकदम कंफर्टेबल ना फील करो एक दूसरे के साथ में, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप लोगों का कनेक्शन जो है वो डेवलप होगा, चीजें बेटर हो जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों का कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ सॉर्ड। सूनर देन यू एक्सपेक्ट, इट इज गोइंग टू हैपन सूनर देन यू एक्सपेक्ट। आपके माइंड में जो भी टाइम फ्रेम आपने सोच रखा है, हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम से कुछ ज्यादा जल्दी, कुछ ज्यादा पहले ही आपकी इस इंसान से बातचीत शुरू हो जाए। लेट्स सी हमजा कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस हैं। रिसेंटली इस इंसान ने जब भी आपके बारे में सोचा है तो कौन से थॉट्स, कौन सी बातें इनके मन में आई हैं? ओके, और ग्रुप नंबर 2, आई मिस यू, ये जहां पर भी आपको मिस कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, सी फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा है इनके माइंड में। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं, प्लीज मेरा वेट करो, दे वॉन्ट यू टू वेट, प्लीज एक बार बात करो। ओके, ये चाह रहे हैं, या तो ये पर्सन अपने ईगो की वजह से चाह रहे हैं कि आप शुरुआत करें कन्वर्सेशन, ओके, और फिर उसके बाद ये आपको आगे के लिए प्रपोज करें या फिर आपको मिलने के लिए बुलाएं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ प्लानिंग करें। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में हैं। इनको ये भी डर लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं आगे ना बढ़ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा समय बीत जाए बिना बात किए और आप इसको हमेशा के लिए एक एंडिंग समझ के इस रिलेशनशिप को एकदम ही भूल जाओ, निकाल दो अपने दिमाग से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ या किसी और को चूज कर लो। ये भी फियर आ रहा है इनके माइंड में। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है ट्रैवल विद यू, एक इंडिकेशन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का है या ये कोई पर्टिकुलर मेमोरी हो सकती है गाइस, जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में ट्रैवल किया होगा। ओके, वो कोई याद होगी इनके दिमाग में जो इनको याद आ रही है, या ये एक्चुअल में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे भी जो कार्ड था वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का था। सो दिस इज ऑल्सो मूवमेंट एंड इवन बिहाइंड दिस वी हैव द चैरियट कार्ड, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट। ओके, सो ये फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं दोबारा से। एंड यस, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर ये चल रही है आपके टुवर्ड्स, जो ओवरऑल मेजर एनर्जी निकल के आई है। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। एंड जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।